गेस्ट के लिए पानी मैं ले जाऊं? मुझे माफ कर दो रीत। मुझे मना किया गया है तो मैं किसी भी काम में शामिल करने के लिए। राघव ने कहा ऐसा। नहीं, ये सब बुआ जी ने ही कहा होगा। राघव कभी अपनी रीत को नीता आंटी की आखिरी यात्रा से दूर कर ही नहीं सकते। आप रहने दीजिए प्लीज। देख रहा है ना वीरेन, राघव और रीत के बीच की दूरी। हाँ माँ, और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये देखकर कितना सुकून मिल रहा है मेरे दिल को। अपने मन की खुशी को थोड़ी देर रोक कर रख वीरेन। नीता, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। तुम संभाल लोगी खुद को। स्मिता, आप अपनी मम्मी से नहीं मिलेंगी? नहीं प्रतीक, ऐसे भी वो लोग यहाँ पे राघव, चीजू और रीत के लिए आए। मैं नहीं चाहती कि हमें लेके कोई भी तमाशा हो। और देखो ना, पापा की तो आज भी हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। सिर्फ मम्मी और ताई जी आए हैं और मैं नहीं चाहती उन्हें अपने डिसीजन पे कोई भी पछतावा हो। आप ठीक कह रही हैं। ऐसे हिम्मत नहीं हट बेटा। अगर तुम ऐसे टूट जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा? हिम्मत रखो। महीनों की मेहनत अब जाके रंग ला रही है। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंतजार का फल इतना मीठा होता है।
आज के बाद इस घर में कदम मत रखना रीत चौधरी। ये क्या हो गया आपको? आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्या किया है मैंने? मेरी माँ की कातिल हो तुम। इतने सालों बाद मुझे मेरी माँ वापस मिली थी, एक दिल में उम्मीद जगी थी, लेकिन तुमने मुझसे वो भी छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैंने उन्हें ऐसे खोया है कि कोई उन्हें मेरे पास वापस नहीं ला सकता। तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे नाम से रीत चौधरी। आप ऐसा नहीं कर सकते राघव। मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारा सिर्फ रिश्ता नहीं जुड़ा है, हम दिल और आत्मा से भी जुड़े। आपको मुझे एक मौका देना पड़ेगा अपनी बात कहने का। प्लीज राघव, मुझे क्या मौका दूं तुम्हें मैं? और क्यों दूं? तुम्हारे पास भी मौका था ना मेरी माँ की जान बचाने का। तुम बचा पाई नहीं ना? और तुम क्या ही बोलोगी? कोई नया बहाना? पर मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना सुनने में कोई इंटरेस्ट। आपको सुनना पड़ेगा राघव, सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जानते हैं मेरा नीता आंटी के साथ क्या रिश्ता था। आप जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कहूंगी वो सच होगा, कोई बहाना नहीं होगा। वो मेरे लिए कोई पराई नहीं थी, मैं कोई बाहर वाली नहीं थी, वो मेरी अपनी थी। हाँ, वो मेरी माँ नहीं थी, पर वो माँ से कम भी नहीं थी। हाँ, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, मैंने दवाई भी ले ली थी राघव, लेकिन मैं जिस ऑटो में बैठी उसने पता नहीं कोई गलत रास्ता ले लिया, और फिर जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कोई स्प्रे डाल के मुझे बेहोश कर दिया। मैं सच कह रही हूँ। सब कुछ तुम्हारे साथ ही होता है ना रीत? तो तुम मुझे बताओ, जब तुम्हें कॉल आया कि माँ को होश आ गया है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताती ना, मैं करता अपनी माँ के लिए कुछ भी, दवाई अरेंज करता, जो मन पड़ता वो करता, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं होने देता। एक कॉल रीत, एक कॉल, आज मेरी माँ मेरे साथ होती, जिंदा होती, उनकी तस्वीर पे फूलों का हार नहीं चढ़ा होता। आपको नाम बताने की वजह है मेरे पास। मेरी माँ की जिंदगी से बड़ी और क्या वजह होगी तुम्हारे पास रीत? आप सही कह रहे राघव, नीता आंटी की जिंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। क्योंकि जब आपको हॉस्पिटल से फोन आया था तब आप बुआ जी के साथ थे, और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बुआ जी पे उतना भरोसा नहीं करती हूँ। अगर उन्हें पता चला कि नीता आंटी को होश आ रहा है तो वो फिर से उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उन्हें मारने की कोशिश करेगी, और मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठा सकती थी। मैंने इसलिए नहीं बताया आपको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस फालतू की कहानी पे यकीन करूंगा? मैंने तुम्हें पहले भी वॉर्न किया था रीत, जब तुमने बुआ जी पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने माँ को छत से धक्का दिया। मैंने कहा था मैं सपने में भी बुआ जी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। क्यों क्यों अपनी मनगढ़ंत कहानी को लेके मेरी माँ की जान को खतरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए तुम्हारे दिल में बुआ जी के लिए नफरत भरी हुई है। तुम्हारा फितूर मेरी माँ की जान से ज्यादा जरूरी कैसे हो गया रीत? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, इनका एक एक शब्द झूठा है। मैं तो वैसे भी इन पे भरोसा नहीं करती थी, और बुआ जी तो हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है ना। जब माँ भी बचपन में हमसे दूर थी तो बुआ जी ने तो हमें संभाला है, और अब इनके लिए काफी नहीं था कि इन्होंने हमसे हमारी माँ छीनी। अब जो हमारे लिए हमारी माँ जैसी उन्हें भी छीनना चाहती है ये। इतनी बुरी कैसे हो सकती हो भैया? मैंने आपको कहा था ये हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है भैया, लेकिन आपने नहीं सुनी। अब देख लीजिए, इन्होंने अपनी झूठी नफरत और खुद को सही साबित करने के जुनून में हमसे हमारी माँ छीन ली है। और इन्हें तो छीनने की आदत है। एले मुझसे मेरा ध्रुव छीना, वो मुझसे हमारी माँ छीन ली। तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, तुम अपनी बुआ से बहुत प्यार करते हो ना, तुम्हें उनकी बात पर भरोसा है, अच्छी बात है, होना चाहिए बेटा। लेकिन बेटा तुम्हें अपनी पत्नी पर भी तो भरोसा होना चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो ना, रीत कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी बेटा जिसपे उसे विश्वास ना हो कि वो काम सही है।
तुम कैसे कह सकते हो कि रीत ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे नीता जी की जान को खतरा हो? राघव, बुरा मत माना, लेकिन तुम रीत को एक बार फिर से गलत समझ रहे हो। देखिए, मैं जानता हूं कि आप तकलीफ में हो, आप गुस्से में भी हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप दीदू पर सारे ब्लेम्स लगाएंगे। जब से आपकी और दीदू की शादी हुई है, दीदू ने सिर्फ आपकी और आपकी फैमिली की भलाई के बारे में सोचा है। और नीता आंटी सिर्फ हमारे लिए एक अनजान इंसान नहीं थी, हमारे लिए माँ जैसी थी। तो आप उनके और नीता आंटी के रिश्ते पर उंगली उठा रहे हो। मैं ऐसी बातें दीदू के बारे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। वाह, मेरी माँ को नीचा दिखाकर तुम माँ बेटे बहुत अच्छा सबूत दे रहे हो फैमिली लव का। पर एक बात याद रखना, मेरी माँ भी अकेली नहीं है, 2 जवान बेटे हैं उनके साथ। और अगर रीत ने बार बार मेरी माँ को खूनी बुलाया ना, तो हम भी उसे छोड़ेंगे नहीं। वीरू भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुप कर प्रतीक। लेकिन माँ, चुप कर वीरेन, तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। इस वक्त मेरे बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई मेरे बारे में नहीं सोचेगा। अगर सोचना है तो अपने बहन उन्नति के बारे में सोचो, अपने भाई राघव के बारे में सोचो, जिन्होंने अपनी माँ को हमेशा के लिए खोया है। हम राघव से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन उसके दिल के दर्द को, उसके आत्मा के दर्द को हम महसूस नहीं कर सकते, और नहीं तुम महसूस कर सकते हो। ध्रुव, होगा तुम्हारा नीता के साथ एक खास रिश्ता, वो तुम्हारी माँ जैसी थी, तुम्हारी माँ नहीं थी। अपनी माँ को हमेशा के लिए खोना क्या होता है, ये तुम आज नहीं समझ पाओगे। आज अगर तुम्हारी माँ स्वर्ग सिधार जाती, तुम क्या आज भी ऐसी बात करते? नहीं ना। राघव अपनी माँ से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, ये बात तुम जानती थी रीत, फिर भी तुमने राघव की माँ को छीन लिया। अनुराधा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप सब लोग यहाँ से इसी वक्त चले जाइए, वरना आप सब इसी तरह यहाँ पर बहस करते रहेंगे, मेरे राघव के घाव को कुरेदते रहेंगे। और मुझे डर है कि मैं अपनी नीता भाभी के साथ कहीं मेरे राघव बेटे को भी ना खो दूं। राघव, आप प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए, मुझे खुद से दूर मत करिए। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इस वक्त, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिए राघव। मैं तो किसी पे भरोसा करता ही नहीं था रीत। इमोशंस की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं थी, फिर तुम मेरी लाइफ में मुझे प्यार करना सिखा। वरना मेरे लिए तो प्यार का मतलब सिर्फ फैमिली का ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, उन्हें सेफ रखना, इतना ही था। वेट लिफ्टिंग करना, कंपनी चलाना, यही सब आता था मुझे। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे प्यार का एहसास करवाया, तब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। पर काश मैं ये सब भुला सकता। काश मैं वक्त में पहले जाके उस पल को भुला सकता जब तुमने मेरे दिल और दिमाग पे कब्जा करना शुरू किया था, जब मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू किया। मुझे लगता था तुम्हारे मेरी लाइफ में होते हुए मेरे साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी रीत मेरे साथ सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी है। पर मैं ये नहीं जानता था तुम्हारा ये महानता का झंडा लेकर चलने की आदत एक दिन मेरी मां को मार देगी। बहुत मतलबी निकली तुम रीत। मैंने तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, और तुमने मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि लोगों के किरदार को समझने में मैं तुमसे आगे हूं। इतना अहंकार भरा हुआ है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें लगता है तुम मेरी मां को मुझसे ज्यादा जानती थी। हर वक्त पे मैंने तुम्हारा साथ दिया, हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा रहा,
लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तुम्हारे अंदर के उस अहंकारी राक्षस को बड़ा कर रहा हूं जो एक दिन मेरी मां को खा जाएगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे रीत, इतनी नफरत जितनी नफरत करने के काबिल शायद मैं खुद भी नहीं हूं। बस बहुत हो गया, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया आप दीदू के बारे में क्या बोलना चाहते हो। चल दीदू, अब हम इस घर में एक पल नहीं रखेंगे, चल मेरे साथ। नहीं नहीं ध्रुव, मैं नहीं रह सकती। यही मेरा घर है, मेरा संसार है, यही मेरी जिंदगी है। मैं बात कर रही हूँ ना, राघव मेरी बात। तू पागल हो गई है क्या? बचा बात करने के लिए? कुछ नहीं बचा बात करने को। बात दो लोगों में होती है और ये कब से तुझे सुना ही रहे हैं। और तू कुछ भी कर ले, वे अपने माइंड में अपना फैसला बना चुके हैं, ये सोच चुके हैं कि तूने ही नीता आंटी को इनसे छीना है। तू कुछ भी बोल लेगी, इस बात का इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तू घर चल मेरे साथ। नहीं ध्रुव, राघव, ध्रुव, राघव। बस बेटा, आवेश में आके इतने बड़े बड़े फैसले नहीं किए जाते। राघव, तुम रीत को लेकर अंदर चलो, हम लोग बैठ के बात करेंगे। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया बम्मा जी, और अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो, मैंने सिर्फ अपने को खोया है। मुझे लगता था रीत, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। मैं गलत था, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप हो। निकल जाओ मेरे घर से और आजाद कर दो मुझे इस श्राप से। निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ मेरे घर से। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। कहाँ जा रही है? राघव के पास। तू घर चल। और आप लोग क्या कर रहे हो? तमाशा चल रहा है यहाँ? अपने अपने घर चलिए। नहीं ध्रुव देख, तू समझ नहीं रहा है। मैं राघव को छोड़ के नहीं रह सकती। वो उन्होंने जो कुछ भी बोला ना, वो मीट नहीं करते, वो गुस्से में पागल हो गई है। घर बहुत प्यार करते हैं मुझे, उन्होंने कहा है मुझे, मैं जाऊंगी। घर चल मेरे साथ, घर चल। नहीं जाऊंगी घर, तू मेरी बात सुन। मैंने अब तक हमेशा तेरी बात सुनी है ना? नहीं, मैं राघव की बात मुझे कुछ नहीं सुनना। बस बहुत हो गया। अब तक मैं चुप थी, लेकिन अब मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि ध्रुव ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक था। इसलिए चुपचाप ऑटो में बैठो और घर चलो। सर, मम्मी आप लोग चलो, मैं दूसरे ऑटो से आता हूँ। राघव, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूं। इसे मैं यहाँ तेरे कमरे में लगा दूं? तेरी माँ तुझसे दूर नहीं गई है बेटा, वो हमेशा तेरी शक्ति बनकर तुझे हिम्मत देगी। तू जानता है ना बेटा,
जो जननी होती वो हमसे कभी अलग नहीं होती। जब भी तू टूटकर बिखरने लगेगा, ये फोटो तेरी ताकत बनेगी, तुझे हिम्मत दिलाएगी कि तू अपने आप को फिर से समेट कर दुनिया का सामना कर पाए। लगा दो फोटो। रुको शारदा, ये तुम क्या कर रही हो? जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं भी बाकी सब की तरह धोखे में आ गई। रीत अब राघव की जिंदगी की एक बुरी याद है और मैं अपने बेटे राघव की जिंदगी में उसकी सारी बुरी यादें मिटाकर सिर्फ अच्छी यादें भरना चाहती हूँ जो उसने अपनी माँ के साथ बिताई। जिस लड़की ने राघव की माँ को छीन लिया, उस लड़की की फोटो इस कमरे में होनी ही नहीं चाहिए। बंद करो ये बेकार की बातें शारदा, प्लीज। माना नीता जी के लिए राघव के मन में बहुत प्यार है, श्रद्धा है, लेकिन अब वो राघव की जिंदगी में अतीत का एक हिस्सा है। बल्कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए भविष्य नहीं, उनके लिए अतीत का एक हिस्सा ही होते। उनके जीवन साथी, उनका प्यार ही उनका आज है, और इसी प्यार के साथ हमारे जाने के बाद वो लोग सुरक्षित रहते हैं, अंत तक एक दूसरे का साथ देते हैं। शारदा, तुम रीत को राघव से इस तरह अलग नहीं कर सकती, क्योंकि रीत ने हमेशा राघव के लिए भला ही सोचा है और कुछ नहीं। अब भी उस लड़की का पक्ष ले रहे हैं जिसने पूरी फैमिली के सामने मुझे खूनी करार दिया। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं शारदा, लेकिन अभी कुछ देर पहले तुमने सबके सामने वीरू और प्रतीक को कहा था कि आज तुम्हारे बारे में सोचने का दिन नहीं। आज हमें राघव के बारे में सोचना कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। शारदा, रीत राघव के लिए बिल्कुल सही है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, और राघव भी। जी, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्लीज रीत की सारी फोटोज मेरे रूम से निकल के फेंक दीजिए।